भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल बच्चों के लिए खुशी और मौज का अवसर नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और आवश्यकताओं पर ध्यान देने का भी दिन है। भारत में बाल दिवस की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से हुई थी। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में चुना गया। यह दिन हमें बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर टिका हुआ है, मगर जैसे ही हम अपने राष्ट्र की आशाओं को अपने बच्चों की मुस्कान में ढूंढते हैं, तो यह सवाल उठता है, क्या हमारा समाज वाकई इन मासूम चेहरों के लिए सुरक्षित है? उनके अधिकारों, अवसरों और जीवन की सुरक्षा के प्रति हमारा संकल्प कितना मजबूत है? बच्चों का भविष्य कैसा होगा, यह सवाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनके बचपन और उन सपनों का सवाल है जो वे हर रात खुली आंखों से देखते हैं। भारत में आज भी हजारों बच्चे अपने हक से वंचित हैं। किसी चौराहे पर गुब्बारे बेचते बच्चे हों या किसी फैक्ट्री में अपने नन्हे हाथों से कड़ी मेहनत करते हुए बच्चे, ये नजारे किसी भी इंसान का दिल दहला सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि लाखों बच्चे अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से दूर हैं। बाल श्रम, स्कूल ड्रॉप आउट और गरीबी की चक्की में पिसते हुए ये बच्चे न जाने किस भविष्य की ओर जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए कई साल हो चुके हैं, मगर शिक्षा की असमानता आज भी एक हकीकत है। गाँव और शहरों की शिक्षा के स्तर में अंतर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच की खाई और योग्य शिक्षकों की कमी, ये सब हमारे बच्चों के सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा गाँव के सरकारी स्कूल में बैठकर कितने संघर्षों से पढ़ाई करता है, जबकि उसी के समान उम्र का बच्चा एक शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहा है। क्या यह असमानता किसी भी समाज में स्वीकार्य होनी चाहिए? हमारे देश में हजारों बच्चे रोज बाल श्रम और बाल अपराध का शिकार बन रहे हैं। उनकी मासूमियत और ऊर्जा को गलत हाथों में बर्बाद होते देखना एक जख्म जैसा है। चाय की दुकानों, फैक्ट्रियों और होटल में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं, जो हमारे समाज के घाव को बार बार उभार देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बाल अपराध के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। सवाल ये है, एक ऐसे समाज में जहां बचपन को सुरक्षित होना चाहिए, वहां उनके साथ ऐसे अमानवीय बर्ताव क्यों हो रहे हैं? दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, उसने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रभाव डाला है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और शिक्षा के दबाव ने उनके दिमाग में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसका शोर अक्सर उनके माता पिता भी सुन नहीं पाते। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आज भी खास विषय नहीं बन पाया है, खासकर जब यह बच्चों से जुड़ा हुआ हो। क्या हम ये भूल गए हैं कि एक खुशहाल और स्वस्थ बच्चे का मन ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है? यह सच है कि हमारे बच्चों के लिए आज पहले से कहीं अधिक अवसर उपलब्ध हैं। खेल, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह उनकी पहुंच बढ़ रही है, मगर इन अवसरों का फायदा हर बच्चा नहीं उठा पा रहा है। सरकार की योजनाओं और संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच उनके मुख्य हुनर को पीछे छोड़ रही है। क्या हमारी व्यवस्था उन्हें समान अवसर दे सकती है? समय आ गया है कि बच्चों के भविष्य को केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं के हवाले न छोड़ा जाए, बल्कि इसमें हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम बच्चों को वह सुरक्षित, स्वस्थ और संपन्न भविष्य दें जिनके वे हकदार हैं। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता से फल फूल सके, यही सच्चे मायनों में नए भारत का निर्माण होगा।